जिसके पास मैं लेकर गई उसने बताया कि इसको काटा नहीं जाएगा, ये बीच का पीस है। और जिसको हम लोग स्लीव समझ रहे थे ना, ये दोनों पीसेस को स्लीव समझ रहे थे, हाँ। ये दोनों यहाँ आया। सारा जो है ना कैमरा का लिस्ट सब लिख के रखो, पेपर पेन में, बुक में लिख के रखो सब। ये सब भाईजान जो आएंगे, इनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड। इसको पूछ के मांगूंगी कैसे। इससे पूछोगी पहले? हाँ। इससे पूछने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप कर देना। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। डर लग रहा था, पता नहीं सोफ़ा सेट कैसा बनकर आएगा, क्योंकि मैंने पूरा बहुत ज़्यादा ज़िद करके ये चीज़ करवाई थी। साजिद ने कहा था कि 40,000 में तो नया सोफ़ा आ जाता है, लेकिन मैंने कहा था नया सोफ़ा कपड़े का आता है, उसके अंदर चीज़ कैसी है, मटेरियल कैसा है, मैट्रेस कैसा है, और ये सारी चीज़ें कैसी है हम लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन मैं जो बनवाऊंगी ना वो सब कुछ एक नंबर रहेगा। और ये जो रेक्सिन है, इसमें जो भी क्वालिटी है सब एक एक चीज़ मुझे दिखाकर पैक किया गया है, तो ये एक नंबर का सोफ़ा बना है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये डर शायद हर इंसान को होती होगी, जब कोई भी चीज़ अपने ऊपर, अपने दम पर, अपने वर्ड्स पे आप जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही फिर बनती है। और अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, और ख़राब हुआ तो फिर सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और मैं दोनों चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार थी। ऐसा था मेरा सोफ़ा, जिसे मैंने पूरा ही चेंज करके कुछ नया तरीके का बनवा दिया है। और ये है अभी जो आया है सोफ़ा। इसे मैं अंदर जो पिलो है ना पीछे, उसे पैक भी करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे कवर चढ़ाने में तकलीफ होगी। बारिश में क्या अच्छा लगता है? बारिश में, हेलो दोस्तों, बारिश हो रहा है। एक बारिश के मौसम में क्या अच्छा लगता है? पकौड़ा और एक कप चाय। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में पकौड़ा बनाने के लिए, क्योंकि हैदराबाद में कितनी बारिश हो रही है सबको पता है, और शायद बहुत सारे स्टेट्स में बारिश हो रही है। बरसात में पकौड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं गरम गरम पकौड़े। इस तरीके से घर में पकौड़े बनाकर ही खाने में मज़ा आता है। शायद ही मुझे याद होगा कि मैं कभी बाहर से ऐसे लेकर आई हूँ। एक तो मुझे थोड़ा सा घिन आता है, वो थोड़े से गंदे तेल की वजह से, और दूसरी बात यह है कि यही तो वो मौका होता है कि जब हम बच्चों के साथ एक गेट टुगेदर करते हैं, कुछ बनाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, और यही एक लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे हम लर्न करके आए हैं अपने माँओं से, हमें भी अब ये अपने बच्चों तक पहुंचाना है, उन्हें भी सिखाना है ये सारी चीज। तुम्हारे ब्रदर्स, तुम्हारा ब्रदर आएगा ना? 2 ब्रदर होगा ना तुम्हारा? हाँ। कौन कौन है होगा तुम्हारा 2 ब्रदर, ये बताओ पहले। 1 2। हाँ, कौन होगा तुम्हारा ब्रदर? भाईजान। भाईजान, हाँ, कौन होंगे भाईजान तुम्हारे? देखो तुम्हारे 2 भाईजान आएंगे, एक इसका हस्बैंड, एक उसका हस्बैंड। जो तुम्हारा कैमरा का लिस्ट है, या जो जो तुम्हारा कैमरा तुम सेलेक्ट कर रही हो, सब ये सब कैमरा। देखो छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, हाँ बच्ची यूज करती है, मालूम है हमको। बच्ची वो कैमरा लिया ना, तुम्हारे लिए आ जाएगा। हाँ छोटी बच्ची, ठीक है। सारा जो है ना कैमरा का लिस्ट सब लिख के रखो, पेपर पेन में, बुक में लिख के रखो सब। ये सब भाईजान जो आएंगे, इनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड। इसको पूछ के मांगूंगी कैसे। इससे पूछोगी पहले? हाँ। इससे पूछने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप कर देना। ये सारे ड्रेसेस मेरे सिल कर आ चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या डिजाइन इसमें यूज किया है। और ये सब कुछ मैंने पिंटरेस्ट से थोड़ा बहुत निकाला, और जो जो सूट कर रहा था इसके ऊपर आइडिया, वो मैंने चिपका दिया है। ज्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे फाइनली एक अच्छा सा टेलर मिल चुका है जो मेरे लायक कपड़ा उसने सिल दिया है। दिखाती हूँ मैं। ये वाला 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुक जाओ, रिकॉर्ड हो रहा था, अल्लाह काटना पड़ा। सबसे पहले ये कॉटन का ड्रेस मैंने लिया था बीबा से। बीबा में मैंने ये फ्रेंड सेल में लिया था, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चलो चलो अंदर चलो। ये जो बीबा से मैंने लिया था ना, ये वो वाला ड्रेस है, और इसका नाप भी मैंने बीबा वाले ही दिया था। इसमें स्लीव्स देखिए, ऐसा छोटे स्लीव्स में फ्लेयर डालने से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। ये मैंने देखा था बीबा के एक रेडीमेड ड्रेस मैंने लिया था, उससे देखा था।
और ये वी गला मैंने निकाला था, तो एक्चुअली ये बराबर नहीं हुआ था इस तरह का गला ऐसा, तो उसने बाद में ना ये वाला डाला है कपड़ा बीच में, सो दैट ये अब फिट आ रहा है। और ये इसमें इस तरीके से बॉल्स बनाकर कपड़े का दिया हुआ है, तो बहुत एलिगेंट लुक है, बहुत ज्यादा हॉच पॉच नहीं बट बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। ट्राई इसका बताइएगा, ट्राई कब करेगा? ट्राई करके इंशाल्लाह जब मैं ट्राई करूंगी तो आप लोग देखेंगे ही। उसके बाद ये पैंट है, पैंट में ये मैंने थोड़ा सा ये लगवाया बस कुर्ती का एसेंस। हाँ कुर्ती का मैंने, ये बहुत ही सिंपल है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें अंदर अस्तर दिया है और ये कश्मीरी ड्रेस है, ये ज्यादा कुछ डिजाइन नहीं है, बस इसके स्लीव्स को मैंने पूरा फुल रखा है और ऐसा फ्लेयर स्लीव्स नहीं है, जस्ट उसको क्या बोलते हैं उसको, वैसा सेम साइज का स्लीव्स है, दैट्स इट ऐसा। और ये ड्रेस है, ये कश्मीर से ड्रेस लिया था मैंने, ये कश्मीर से लिया था, ये मम्मी ने मुझे ड्रेस दिलाया था कश्मीर से, मम्मी का और मेरा बिल्कुल सेम है। तो ये है फ्रेंड्स तीसरा, ये भी मैंने बीबा से ही लिया था। और बीबा में ना कभी भी सेल लगता है, तो बीबा में कभी भी सेल लगता है तो आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत बीबा का जो मटेरियल रहता है ना वो कंपैरेटिवली दूसरों से बहुत ही अलग रहता है, ये मैं बोल रही हूँ। इवन ये जो कॉटन है ना ये मार्केट में नहीं मिल रहा है, ये मुझे सिर्फ बीबा में मिला था। और बिलीव मी इसका शायद 50 ग्राम भी वजन नहीं है इस कपड़े का, बहुत ही अच्छा है और मुझे मिल भी नहीं रहा है दूसरा कहीं पर। मैं बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि लूँ तो, बट बीबा में तो अभी सेल नहीं है, बट सेल जब भी लगेगा तो मैं लूँगी इंशाल्लाह। ये वाला भी मैंने बीबा से ही लिया था, ये भी सेल का ही है। इसमें मैंने ये वैसा बना हुआ था ये वाला डिजाइन एक्चुअली ऐसा बस गले में बना हुआ था, तो मैंने दर्जी को बोला कि सेम मुझे कट का गले में चाहिए और स्लीव्स में भी चाहिए, तो ये ऐसा मैचिंग लग रहा है। और दोस्तों ट्राई करना, वी गला ना आजकल फैशन में है, वी गला इन है, मतलब ट्राई दिस। तो ये इस तरीके का उतरा है और नीचे मैंने पूरे ड्रेसेस में इस तरीके से पाइपिंग दिलवाए हैं कपड़े में, ये पाइपिंग इसी के कपड़े की है। और इसका शलवार सेम पैंट है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, बस पैंट स्टाइल का है। इसके दुपट्टे में भी यही डिजाइन था, यही आई मीन क्या बोलते उसको, ट्राइंगल्स थे, इसको टसल्स बोलते हैं एक्चुअली, ऐसे ही थे। तो कपड़े के थे बने हुए, तो मैंने इसमें कपड़े का ही बनवाया। तो ये है मेरा तीसरा ड्रेस। फाइनली मेरे पूरे सूट सिल चुके हैं और ये है फाइनल, जो के सिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दर्जी ने भी थोड़ा टाइम लिया। इसका ऐसा था ना कि ये जो कपड़ा है ना बीच में, ये पैच नहीं है, ये कपड़े के ऊपर ही बना हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किधर लगेगा। इसे एक दर्जी ने कहा कि काट के इसके ऊपर मैं कपड़े चिपकाऊंगा। हाँ, फिर जिसके पास मैं लेकर गई उसने बताया कि इसको काटा नहीं जाएगा, ये बीच का पीस है। और जिसको हम लोग स्लीव समझ रहे थे ना, ये दोनों पीसेस को स्लीव समझ रहे थे, हाँ। ये दोनों यहाँ आया, इसको हम लोग स्लीव समझ रहे। कौन सा दर्जी? अच्छा दर्जी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं नंबर दे दूंगी इसका। ये स्लीव्स में ऐसा लगा। और मैंने ना ये सैटिन का कपड़ा इस तरीके से 1 मीटर सैटिन ले लिया था, तो उसी सैटिन के कपड़े से ये ऐसे बॉल्स बने, डिजाइन्स बने, और फिर वही सैटिन का कपड़ा मैंने इस तरीके से दुपट्टे में भी लगवाया है। तो इसका लुक बहुत ही प्रिटी सा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हाँ, ये टाइम भी लगा बनने में, थोड़ा टाइम लिया उसने, बट ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये सब मैं जब पहनूंगी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे। और ये शलवार में भी मैंने ऐसा उसको ये लेस उससे लगवाया है, ये था नहीं इस कपड़े के साथ, बट ये मैच करते हुए उसने लगा दिया है। पैंट है ये इसका, शलवार में ग्रीन लेस नहीं लगाई, ग्रीन वाला ग्रीन नहीं लगाए, ये पैंट में व्हाइट ही लगाया है। तो ये था मेरा फाइनली सूट सिलने वाला व्लॉग, और कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टाइल विद गट्स कैसा बना है ये बताओ, कौन बनाया? आप ही बनाई है? हम लोग दोनों बनाए। और ये देखो, तुम लोग दोनों बनाई हो? ये देखो बेस्ट पार्ट, देखा जाए भाई कैसा बना है। एंड इट्स चॉकलेट कुक्ड और अनकुक्ड, वी डोंट केयर अबाउट दैट। नौरीन उठती है, केक बन जाता है, खा लेती है। यस इट इज गरम है ना। ये बीच में पूरा कंपाउंड चॉकलेट है कि कट करने से मेल्ट हो। कच्चा नहीं रह गया ना? पक्का श्योर? कच्चा भी रह गया तो क्या हुआ? क्या हो, मैदा है वो ऑलरेडी पूरा जो बचा हुआ है बर्तन में, आपको लग रहा है कौन चाटा है वो? कच्चा मैदा मत खिलाओ ना। अरे और कितना पकेगा? है
किसका ज्यादा अच्छा है ये बताओ, आजीन आपी जो बनाती है या बड़ी आपी जो बनाई है? इसका ज्यादा अच्छा है। आजीन को उठाऊं मैं? उठी भी आजीन। बोल दो आजीन को जाके ये बात, बड़ी आपी ज्यादा अच्छा बनाई। बिल्कुल कच्चा है और कितना बच्चा दिल बड़ा करके बोल दिए। बट यम्मी बहुत है। तो उसको पका नहीं दो ना, और थोड़ा पकने दो ना। यशविन हॉस्टल से आई हुई है 1 वीक के लिए, तो घर में समझिए और ज़्यादा कियोस रहता है। बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुकिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ बेकिंग होती रहती है। इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स जल्दी जल्दी शूट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।